नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इसमें भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, जगह जगह भूस्खलन से बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग हुआ बंद। हरिद्वार में गैंग रेप की सूचना पर दौड़ी पुलिस, आपत्तिजनक स्थिति में मिले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला हुई अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला, संसद सदस्यता भी हुई बहाल, कांग्रेस ने किया ट्वीट, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की हुई जीत। नाथ के गौरीकुंड में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद 19 लोग लापता, 3 शव हुए बरामद, रेस्क्यू जारी। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 19 लोग लापता हो गए। वहीं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं केदार घाटी में हुए हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ मौके पर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि लापता लोगों में कुछ स्थानीय और कुछ नेपाल के रहने वाले हैं। लगातार खराब मौसम के चलते यात्रा भी बाधित हो गई है। दरअसल केदार घाटी में बारिश ने एक बार फिर तांडव दिखाया है, जहां 3 दुकानों में रात में सो रहे 19 लोग लापता हो गए थे, जिनमें 3 का शव बरामद कर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है या तो ये लोग मलबे में दब गए हैं या फिर मंदाकिनी नदी में बह गए हैं। गौरीकुंड हादसे का अपडेट लेने मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और जिलाधिकारी को निर्देश दिए। केदार घाटी में हुए हादसे से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर रुद्रप्रयाग में हुए हादसे का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वहां रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। गौरीकुंड हादसे में 19 लोग लापता हो गए थे, इनमें से 3 का शव बरामद कर लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उनकी संसद सदस्यता भी एक बार फिर से बहाल हो गई है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली और उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर गरीबों और युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने उनके खिलाफ साजिश करते हुए उनकी संसद से सदस्यता समाप्त करवा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। एक बार फिर से वो संसद के अंदर अडानी का मुद्दा हो या मणिपुर हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषय उठाने का काम करेंगे और केंद्र की सरकार को घेरने का काम करेंगे। उपनल कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें कि 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के विषय में ठोस पैरवी करने का आग्रह किया गया। वहीं विधायक उमेश कुमार द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि यथासंभव कर्मचारी हित के लिए सब कुछ किया जाएगा। शिष्टमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राणा, संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीना, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री कल्पना और हरिद्वार जिला अध्यक्ष योगेंद्र बडोनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के लिए हर समय वो तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी मजबूत पैरवी की जाएगी। रामनगर से है, जहां रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सिलालपुर पांडे में एक नवविवाहिता गर्भवती महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतका का विवाह इसी वर्ष 27 जनवरी को इस गांव के रहने वाले अमित कुमार अग्रवाल के साथ हुआ था। मृतका पुष्पा कुशवाहा, जो कि मूल रूप से उधम सिंह नगर के जसपुर की रहने वाली थी। मृतका का पंचायतनामा तहसीलदार कुलदीप पांडे की मौजूदगी में पुलिस द्वारा भरने की कार्रवाई की गई। मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि उनकी मौजूदगी में शव का पंचायतनामा किया गया। उन्होंने बताया कि मृतक महिला 2 से 3 माह की गर्भवती थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते महिला ने पंखे से लटककर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मामले में मृतका के भाई अरुण कुमार ने बताया कि उसकी बहन के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में न्याय चाहते हैं। अरुण कुमार कुशवाहा। आपकी बहन ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? मुझको तो न्याय चाहिए, न्याय के लिए आप लोगों से गुहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि बताया गया कि क्या नाम है, खुशखबरी है, प्रेग्नेंट है। 7 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया पुष्पा एक्सपायर हो गई। मैंने कहा उनसे फ़ोन पे बात हुई कि मजाक क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं भैया सुसाइड कर लिया उसने। मैंने कहा कि सुसाइड? बोले नहीं, वो एक्सपायर हो गई। मैंने कहा चलिए ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने रामपुर में जो उनकी सिस्टर रहती हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सभी लोग भावुक हो गए उनकी भावुक। किंतु जाने के बाद, अंदर जाने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि कहीं उसके साथ कोई वो नहीं हुआ। गले पे उसके निशान था। फिर मैंने 112 को डायल किया, जिससे क्या नाम है, रामनगर कोतवाली से यहाँ पर प्रशासन द्वारा आकर चेक किया गया और जो भी है उसके बाद में आप यहाँ से डेड बॉडी लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। ये प्रकरण शिवलालपुर पांडे तहसील रामनगर का प्रकरण है।
इसमें सूचना ये प्राप्त हुई है कि पुष्पा कुशवाहा वाइफ ऑफ अमित कुमार अग्रवाल की पत्नी ने कल फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसमें क्या कहते हैं इनके द्वारा चूँकि प्रकरण शादी के माह के सिर्फ शादी के केवल 7 माह हुए थे और 7 साल से कम थे। इसमें CRPC 174 क्षेत्रीय क्रम में जो पंचनामा की कार्रवाई हुई थी मजिस्ट्रेट द्वारा किया था, जिस क्रम में एसडीएम साहब द्वारा तहसीलदार मजिस्ट्रेट को नामित किया गया, जिसमें पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु और सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाए। सर महिला गर्भवती भी है? ये इनके हस्बैंड अमित कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि ये 2 से 3 माह की गर्भवती अवस्था में थी। खबर रामनगर से है, जहां आबादी के समीप अजगर ने बंदर को निगल दिया है। बंदर को अजगर द्वारा निकलने के बाद बंदरों ने आतंक मचाया, जिससे राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि बरसात की वजह से क्षेत्र में लगातार सांपों के निकलने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं रामनगर में भी एक मामला देखने को मिला, जहां एक भूखा अजगर बंदरों के पीछे आबादी के पास आ गया, जहां इस अजगर ने एक बंदर को अपना निवाला बना दिया। आपको बता दें कि रामनगर के भवानीगंज स्थित कुछ आश्रम में एक विशालकाय 13 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया और उसने एक बंदर को दबोचते हुए उसको निगल लिया। तभी वहां मौजूद अन्य बंदरों ने अपने साथी को निकलते देखकर शोर मचाना शुरू किया। बंदरों की आवाज सुनकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ इकट्ठा होगी और कुछ लोगों ने इसकी सूचना सेव द स्नैक सोसाइटी को दी। सूचना पाते ही सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंच और अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि आबादी क्षेत्र में एक अजगर ने बंदर को निवाला बनाया है और उसके साथी उसको बचाने के लिए लोगों पर हमला करने के लिए उतार हो रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि आजकल जो भी कि बरसात के समय पर आए दिन सांपों का निकलना शुरू हो गया है, जिसमें कि हमारी सोसाइटी द्वारा नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से पकड़ रेस्क्यू कर वन विभाग के द्वारा जंगलों में आजाद कर रहे हैं। वहीं एक अजगर की हमें सूचना मिली है कि भवानीगंज कुछ आश्रम के समीप एक अजगर ने कुछ खा रखा है बताया। जैसी हमें सूचना पाते हम लोग वहाँ हमारी टीम गई थी और वहाँ जाकर के देखा तो पता चला कि उसने एक बंदर को खा दिया है। केदार घाटी के गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर प्रभारी मंत्री रुद्रप्रयाग सौरभ भगोना ने पहाड़ टीवी से बातचीत में बताया कि भारी बारिश के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि लापता लोगों को ढूंढने के हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। कल रात ये हादसा हुआ था गौरीकुंड से लगभग 100 मीटर पहले, और एक वहाँ पे भूस्खलन हुआ है जिसमें 13 से 14 लोग जो है मिसिंग हैं। लगातार हमारे जो वहाँ पर डीएम और हमारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम, हमारा प्रशासन सब वहाँ पर रात से लगा हुआ है। मौसम बहुत ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तेज़ बहाव है। अभी तक हमको वो नहीं मिल पाए हैं लोग जो बहे हैं। कोशिश हमारी लगातार चल रही है। अभी हमने 2 ड्रोन भी वहाँ पर डिप्लॉय करे हैं जो पूरे एरिया का सर्विलेंस कर रहे हैं। कुंड और श्रीनगर तक हमने खबर भिजवा दी है ताकि अगर कोई भी वहाँ पर जीवित मिलता है या बॉडी मिलती है तो उसको रिकवर किया जाए। और प्रशासन पूरी तरफ से वहाँ पर लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर 2-3 बार मुझसे चर्चा भी हो गई है। हरिद्वार में महिला के साथ गैंग रेप की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अधिकारी चमगादड़ टापू पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े और एम्बुलेंस से महिला को जिला महिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जिस समय पुलिस मौके पर पहुंची उस वक्त एक व्यक्ति महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम को चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़ी एक कार में महिला के साथ गैंग रेप होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस दौड़ पड़ी। महिला अस्पताल में फर्स्ट एड मिलने के बाद महिला को होश आया। उसने बताया कि वो सहारनपुर की रहने वाली है और अपनी मर्जी से घर से आई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। महिला की उम्र 30 साल के लगभग है। महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए शख्स से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हाँ, ये सिटी कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चमगादड़ टापू विकास एक गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई संदिग्ध अवस्था में कोई महिला भी है। इसको देखते हुए तत्काल सूचना पर पुलिस और ऑफिसर्स को भेजा गया था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर एक महिला के साथ था। तो महिला को चूँकि स्थिति को देखते हुए उसको तत्काल यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया गया था। मेडिकल के बाद डॉक्टर से भी बात हुई, सामान्य है वो, और उनके द्वारा भी जब बताया गया कि वो 2 दिन पहले अपने घर से आ गई थी। उनके पति का नंबर भी प्राप्त किया गया, तो पति से भी उनके हस्बैंड से बात हुई जो सहारनपुर में रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि कहीं ना कहीं महिला घर छोड़ के अक्सर चली जाती है, जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया, जो कि जैसा उनके हस्बैंड ने बताया कि मानसिक रूप से थोड़ा अनस्टेबल थी। उसके कारण से वह अपने कोई जानने वाले के साथ यहाँ पर गाड़ी पर बैठ कर आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद क्या परिस्थिति बनी कि किस व्यक्ति के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में आई और क्या ऐसी बातें हुई, तो उस संबंध में हमारी जो टीम है वो उनसे जानकारी कर रही है। खबर नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक से है, जहां न्याय पंचायत बैल पड़ाव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चलते सिंचाई विभाग डाक बंगला बैल पड़ाव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसके चलते 25 विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिविर में मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी मौजूद रहे। विधायक बंशीधर भगत ने विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंची जन शिकायतों का निराकरण करने और लंबित शिकायतों का निराकरण जल्द करने के निर्देश दिए। इसी शिविर में लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में आ जाई। मैं समझता हूँ इधर जो 4-5 शिविर हमने लगाए उनमें सबसे अच्छी संख्या में यहाँ
लोग आए और अधिकारी भी आए और लगभग सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया गया। एसडीएम महोदय द्वारा भी लिखा गया, हमारे द्वारा भी लिखा गया, सब लोगों को मिला है। शिविर से अच्छा लाभ क्षेत्र की जनता को मिला। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में घटिया काम के चलते लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह का कहना है कि कार्यदायी संस्था के द्वारा नारदानों का गलत तरीके से बनाए जाने के चलते बस्ती को खतरा पैदा हो गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के नर्सिंग ऑफिसर्स की लंबित मांगों को लेकर बीते दिनों से चला आ रहा गतिरोध शुक्रवार को भी जारी रहा। एम्स प्रशासन और नर्सिंग प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ता के बाद अधिकांश बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद सहमति नहीं बन पाई। वहीं एम्स प्रशासन द्वारा 7 अगस्त तक नर्सिंग स्टाफ को समस्या का समाधान करने का समय दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर एम्स के नर्सिंग अधिकारियों को गतिरोध शुक्रवार को एम्स प्रशासन से वार्ता के बाद भी एम्स में कार्यरत लगभग 400 से करीब आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ की कंपनी का टेंडर समाप्त होने के चलते कार्य से बाहर करने का नोटिस दे दिया गया है, जिसके विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर धरने पर चले गए। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से एम्स में काम कर रहे हैं। ऐसे में एम्स में नर्सरी स्टाफ रखने वाली नई कंपनी द्वारा उनको ही कार्य विस्तार दिया जाना चाहिए और उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उन्होंने काम पर वापस जाने से मना कर दिया। मुजफ्फरनगर से आए हैं जी और सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं, तो अभी तक मतलब टोकन मिला हमें कम से कम 11-12 बजे जाकर। तो फिर कहने लगा आज होने के धरने में बैठे हुए, इसलिए सारी स्टाफ सब चला गया यहाँ से लोगों। किस चीज़ के लिए बैठे हुए थे, क्या करवाना ये जाँच करवानी थी मैडम जी, खून की जांच है, टेस्ट वगैरह है, ये जांच करवाने थे। और यहाँ बहुत भीड़ थी, सब चले गए। कितनी? अच्छा, सुबह से काफ़ी भीड़ थी। सुबह से 5 बजे से काफ़ी भीड़ थी सर, पूरी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे सारी। ये सोर्स हैं, इसमें बी ग्रेड और सी ग्रेड के कर्मचारी हैं, ज़्यादा HA हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि इनको एकाएक एक नोटिस आता है कि आपका वर्क डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, काफ़ी सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 साल से, कोई 8 साल से ड्यूटी कर रहा है, कोई 5 साल से ड्यूटी कर रहा है। तो उनके पीछे एक समस्या आ गई है, घोर संकट आ गया कि वो आगे क्या करेंगे। इसके लिए एम्स प्रशासन के लिए बात करने के लिए हम गए थे, तो प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आपकी जो सीटें हैं वो सीटें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वहीं से बन के आती हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तरकाशी क्राइम मीटिंग की गई। वहीं बरसात के सीजन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि नशा, यातायात, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा और अन्य कार्यों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याएं भी पूछी गई। वहीं समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित भी किया गया। वर्तमान में बरसात के सीजन के चलते पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वहीं 24 घंटे तैयारी रखने के लिए कहा गया है। तो प्रथम चरण जो है लगभग समाप्ति हो गया है, 1 महीने हो गया। अभी आपके काफ़ी काम आ रहे हैं, 600 उधर यमुनोत्री में और गंगोत्री में 500-600 और लगभग सितंबर से या अगस्त एंड से वापस ये सीजन चालू हो जाएगा। और जो पिछले साल का जो एक आंकड़े हैं उसके हिसाब से सितंबर-अक्टूबर में भी यात्रा काफ़ी चलती है। कम से कम आप मान सकते हो 80-90% तो चलती है उसकी। जो यात्री 12-13 हज़ार आ रहे थे, मुझे लगता है 9-10 हज़ार तो अभी भी आएंगे। जेई भर्ती के पदों में कटौती के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने सचिवालय का घेराव किया। छात्रों ने पदों में कटौती को निरस्त करने के लिए तत्काल भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार से मांग की। छात्रों का कहना है कि यदि कटौती नहीं हुई तो जल्द ही छात्र बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गढ़वाल कमिश्नर की जांच पूरी होने के बाद शासन ने नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अपर सचिव पंचायती राज ओंकार सिंह ने बताया कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर वर्ष 2012-13 की नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितता का आरोप है कि जिला पंचायत के कार्यकाल में न्यूनतम निविदा दाता के स्थान पर मनमाने तरीके से उच्च दर पर प्रस्तुत करने वाले निविदा दाताओं को चयनित करने के बाद अनुबंध किया गया था। खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां मुनस्यारी में आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 अगस्त से कार्य बहिष्कार किया है। वहीं चौथे दिन भी आशा कार्यकर्ताओं का बहिष्कार जारी रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 9 महीने का वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक आशा कार्यकर्ती कोई भी काम नहीं करेंगी। वहीं उनका कहना है कि पूर्व में कई बार स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी, मौखिक और लिखित रूप से देने के बाद भी बात नहीं बनी, जिस कारण मजबूरन आशा कार्यकर्ताओं को कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। आशाओं का मामला ये है सर, पिछले 9 महीने से हमको एक भी मानदेय के रूप में कुछ पैसे नहीं दिया गया है, जबकि सरकार ने हमको हमेशा गुमराह करने को ही सोचा है। जब भी हम प्रदर्शन करते हैं
धरना में बैठते हैं, इतनी मांगे करते हैं, तो बोलते हैं कि आए दिन तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी करके, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला है। बस 3 महीने का दिया गया है। काम का दबाव इतना पड़ रहा है कि आए दिन ये करो वो करो, दुनिया भर के कामें सौंपी जा रही है। इसलिए हमने जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, पूरे महीने का मानदेय नहीं मिलता है, तब तक हम काम का बहिष्कार ही करेंगे। और आज भी हमारा काम जारी रहेगा बहिष्कार का। जब तक नहीं मिलेंगे तो हम पूरे महीने भर भी बहिष्कार ही करेंगे। ये कब से शुरू हुआ है बहिष्कार? हमारा मांग हमने पहले 13 तारीख को भी दिया था कि टीकाकरण तो करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे करके। उसके बाद हमने 20 तारीख को भी दिया था, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद हमने पूरे 1 अगस्त से लेकर हमने बहिष्कार कर रखा है। खबर देहरादून से है, जहां विश्वनाथ शिव मंदिर लाडपुर में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 31 जुलाई से ये कथा प्रारंभ हो गई है। इसमें कथा व्यास आचार्य डॉक्टर राजीव डिमरी द्वारा प्रथम दिवस पर शिव महापुराण का सुंदर व्याख्यान किया गया और महाकाव्य कथा सुनने की विधि और नियम बताए। वहीं दूसरे दिन कथा में शिव पंचाक्षरी मंत्र के बारे में बताया गया। वहीं उन्होंने बेलपत्र के महत्व और रुद्राक्ष के महत्व भी बताया। आचार्य ने संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए ताकि प्रकृति की भी सेवा हो सके। तीसरे दिन की कथा में सृष्टि वर्णन और नारद कथा सुनाई गई। आपको बता दें कथा व्यास ने कहा कि बेटी के प्रति प्रेम और सम्मान होना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि चौथे दिन शिव विवाह का सुंदर प्रसंग सुनाया गया। आपको बता दें कि चौथे दिन शिव विवाह की सुंदर कथा का प्रवचन किया गया। वहीं पार्वती की झांकी के साथ सभी भक्तों ने खूब नृत्य किया, वहीं कथा का आनंद भी लिया। उस दिन सपना पूरा माया या सपना देखोगे तो माया का ही सपना है ना। इसलिए सपना जो है भगवान का देखना चाहिए। पूरे जीवन में हम संतुष्ट नहीं हो पाते। ध्यान देना, संतुष्टि होती है। कल मैंने वो कथा सुनाई थी ना, 1 से 100 करोड़ बनाना चाहता था। हाँ, संतुष्टि होती है। चस्का सब चीज का लगना चाहिए, लेकिन जिस दिन चस्का परमात्मा से मिलने का लग जाएगा, जिस दिन मन भगवान से मिलते 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 भी संतुष्ट नहीं होगा, अभी भी कमी है, अभी भी अधूरा है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, उस दिन समझना आप जो है भगवान का चस्का लग गया, उस दिन समझिए आपके मन की संतुष्टि पूरी होगी। इसलिए चस्का संसार की परीक्षा शास्त्र कहते हैं, ध्यान देना, ईश्वर की प्रतीक्षा और अपनी समीक्षा। आप संसार की परीक्षा, ईश्वर की प्रतीक्षा और अपनी समीक्षा नित्य कुछ न कुछ मिलेगा। ये जीवन का बंधन है। ब्रह्म जिज्ञासा, फिर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। आप पहले हम ब्रह्मस्म नहीं हो सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के विषय में पूरी जानकारी जब हो जाएगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।